Hello friends, this is Jimmy Singh, broker owner of Supermax Realty, 647-961-2639 और आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे www.supermaxrealty.ca। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टॉप 10 थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड जब भी आप प्रॉपर्टी को फ्लिप कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद के रेनोवेट कर रहे हैं। सो हम कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा अपने एक्सपीरियंस में, बिकॉज आई हैव 15 ईयर एक्सपीरियंस माई सेल्फ फ्लिपिंग हाउसेज ऑल ओवर GTA, हैमिल्टन, लंडन, एंड एट द सेम टाइम आई हैव हेल्प माई क्लाइंट्स मेक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। एंड सबसे पहले जो आप बात करें, आप फोकस करें अपनी टीम बिल्डिंग के लिए। सो जो आप टीम को हायर कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्गेज प्रोफेशनल है, चाहे वो रियल स्टेट है, उनको क्या तजुर्बा है, आप उनसे मीटिंग करें एंड सी। बिकॉज वॉट हैपन इज़ दे विल बी इंडिस्पेंसिबल इन योर सर्च। अगर आप कोई नेबरहुड की रिसर्च कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग यू वांट टू सी इज़ कि व्हाट आर द अप एंड कमिंग नेबरहुड्स। कोई भी सिटी है, लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड फ्लिपिंग हाउसेज इन हैमिल्टन इन 2002-3, तो उस वक्त मेरी रिसर्च कहती थी जो सेंटर हैमिल्टन है, ईस्ट हैमिल्टन है, नॉर्थ ऑफ बार्टन और वो जो एरिया थे, दे वर काइंड ऑफ रन डाउन। पर आई कैन सी जेंट्रिफिकेशन के प्राइसेस माउंटेन पे या स्टोनी क्रीक में इतनी थी कि लोग धीरे धीरे उस तरफ मूव करेंगे। एंड राइट नाउ इट्स क्रेजी, यू कांट इवन टच हाउस लेस देन $500,000 और 450। सेम थिंग अगर आप लंदन ओंटारियो में फ्लिप करना चाहते हैं, आपको पता है ईस्ट ऑफ एडलेड वहाँ भी बड़ी जेंट्रिफिकेशन हो रही है। द हाउसेज आर 50, 60, 70, 80 ईयर ओल्ड हाउसेज, नाइस विक्टोरियन हाउसेज विच हैव लॉट ऑफ चार्म एंड करेक्टर। यू कैन पिक अप डुप्लेक्स, ट्राईप्लेक्स, अच्छे लॉट हैं, 50-60 फीट फ्रंटेज वाले लॉट पे बंगलो है, बाइक स्प्लिट्स हैं। सो दोज कैन ऑल्सो बी अप ब्रॉट टू द टुडेज स्टैंडर्ड, राइट। सो आप रिसर्च करें, अगर आपने उसको रेनोवेशन करनी है, गो चेकआउट सिटी बाई लॉज, परमिट के लिए देखें कि परमिट की क्या प्रोसेस है, बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर एवरी प्रोसेस हैज़ टू बी थॉरो और लीगल तरीके से काम कराना चाहिए, राइट। एंड देन व्हाट वी डू इज़ वी फोकस्ड ऑन द राइट लेंडर, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर्टी फ्लिप करनी है, आपको 2-3 महीने के लिए पैसा चाहिए, सो आपके पास ऑप्शन है, इधर तो बैंक के पास जाओ, आपका क्रेडिट भी अच्छा चाहिए, जॉब भी अच्छा चाहिए, एंड देन प्रॉब्ली यू गोना गेट अ वेरिएबल मॉर्गेज जिसकी पेनल्टी सिर्फ 3 महीने का ब्याज होता है, बिकॉज यू डोंट बी लॉक्ड इन फिक्स मॉर्गेज जिसकी हज़ारों डॉलर पेनल्टी है। चेक आउट माई ओल्ड वीडियोज़, दे विल टेल अबाउट पेनल्टीज इन वेरिएबल फिक्स मॉर्गेजेस, राइट। सेकेंड थिंग यू वांट टू डू इज़ यू वांट टू डू कॉस्मेटिक फिक्स अप्स। अगर आप नए हैं फ्लिपर और नए इन्वेस्टर हैं, फोकस ऑन पेंट। अगर किचन में कोई पुरानी कैबिनेटरी है, उसके डोर को निकाल के रीफिक्स करके अगर उसको हार्डवेयर चेंज करना है, पुराने लाइट फिक्सचर्स हैं, वॉल सीलिंग्स, पुराने फ्लोर हैं, कारपेट उखाड़ के नया कारपेट लगाना है, राइट। बिकॉज बायर्स लुक एट दीज थिंग्स। अगर बाहर कर्ब अपील ख़राब है, बाहर इतनी इतनी झाड़ी लगी हुई है, cut it if the grass is dying, put those kind of things, they don't cost millions of dollars, right। and उसके बाद आप क्या करोगे, you want to buy the worst house in a good neighborhood you can afford, number one। but I know it's easiest said than done, क्योंकि आज जो craziness है मार्केट में, chances are you will be bidding with 15-20 people in a nicer area। so what you do is go to second best area। जो भी अप एंड कमिंग एरिया है, जो भी अप एंड कमिंग नेबरहुड है, उसकी आप रिसर्च करें, देखें कि अपने एजेंट के साथ बैठें। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट वर्किंग विद एनी एजेंट, गिव आवर टीम अ कॉल एट सुपरमैक्स रियल्टी एंड वी विल सिट विद यू, वी विल डिस्कस के जो कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस है उसके हिसाब से कौन से घर जल्दी से बिक रहे हैं, एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन द नेबरहुड दैट कैन फेच यू टॉप डॉलर, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी ओवर इम्प्रूविंग अ हाउस एज वेल, राइट। एंड नो योर मार्केट। एंड अगर आपको लगता है उधर अगर आप बेसमेंट अपार्टमेंट बना के अफोर्डेबल बना सकते हैं, अगर प्राइस पॉइंट हाई है, दैट इज़ अ गुड डील। सो यू कैन लुक इनटू दोज थिंग्स, राइट। एंड अदरवाइज अगर आपको लगता है कि उस नेबरहुड में ग्रेनाइट काउंटर की कोई डिमांड नहीं है, पीपल जस्ट वांट स्टार्टिंग होम, देन यू डोंट स्पेंड मनी ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आई मीन सिट विद इट एंड फिगर आउट आफ्टर रिपेयर वैल्यू घर का क्या होगा, एंड बजट एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट। एंड स्टार्ट स्मॉल, don't try to pick something big, that is very very risky, right। and at the end of the day अगर आप शुरू करें, 40-50 डॉलर आपके पास पड़ा हुआ है, start with the apartment building, you won't you will be surprised, lot of people look for big nicer shiny things, but I know people who make money left and right। couple of years ago I was working with an investor close to Square One, वहाँ कई अपार्टमेंट थे पुराने 20-30 साल पुराने वाले,
एंड पीपल आर सेलिंग, जो ओल्डर बंदे रहते थे उन्होंने दे हैवंट डन मच टू इट, पिंक कारपेट्स ओल्ड सा सब कुछ. सो आई नो सम पीपल दे यूज टू बाय दोज एक्सपेंसिव अपार्ट, नॉट एक्सपेंसिव, लाइक 3-4 की रेंज में होते थे. तो वो बड़े बड़े स्क्वायर फीट 1000-1200 की. आज की डेट में बिल्डर इतने बड़े स्क्वायर फीट नहीं बना रहा, अगर बना भी रहा है दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो वो जो इन्वेस्टर के साथ मैं काम करता था, दे यूज टू बाय दोज ओल्डर अपार्टमेंट्स एंड देन बेसिकली फिक्स इट. चाहे वो माल्टन था, चाहे रैक्सडेल था, दिस टन्स ऑफ बिल्डिंग्स इन टोरंटो यू कैन पिक वेरी चीपली and then basically renovate. There's not much space, 700-800 स्क्वायर फीट, 1000-1200-1300 स्क्वायर फीट. सो उसमें उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऑब्वियसली चेक विद द कॉन्डो कॉर्पोरेशन कि उनकी क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट. इवन इन लंडन आई रिमेंबर वाइट ओक मॉल है, आज से 5-6 साल पहले वहाँ 80-90 हज़ार के अपार्टमेंट मिलते थे. इन लास्ट 4-5 years prices have doubled in those apartment buildings. So there's money to be made and work with a knowledgeable agent who know what they're doing and कौन सी आपको चीज़ें उनमें करने की ज़रूरत है. एंड स्टार्ट स्मॉल एंड देन सर्टनली यू कैन ग्रो बिग. क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 15 साल पहले, माई गोल वॉज टू मेक 60-80-90-100,000 जस्ट बाय फ्लिपिंग हाउसेज ऑन टॉप ऑफ वट आई वॉज डूइंग, राइट. बट आफ्टर वाइल आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट से पैसे में चले जाते हैं, देन यू पुट योर मनी टू वर्क. आई स्टिल डू फ्लिपिंग एज वेल एंड यू कैन गिव मी अ कॉल पर्सनली सो आई कैन डिस्कस मोर व्हाट फिट्स योर बिल. एंड जब आप घर को फ्लिप कर रहे हैं, गाइस लुक आउट फॉर HVAC. जो भी आपका हीटिंग, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग है, दोज आर मेजर एक्सपेंस आइटम्स. अगर कोई पुराना घर है, नॉब एंड ट्यूब है, या किसी में विंडोज़ चेंज होने वाली हैं, यू शुड हैव ऑल द बजटिंग डन प्रायर. सो हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, 2-3 बंदों को बुलाएं, उनसे एस्टिमेट लें एंड देन ऑब्वियसली की 15-20% हायर जो भी वो नंबर आपको देते हैं. बिकॉज आई हैव सीन 15 years जो भी नंबर आ रहा है उससे ऊपर ही जाता है, कम कभी नहीं होगा, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द डे get a good flipping team or rehab or contractors on your team as well. That is very very critical. तो इस वीडियो का जो अगला पार्ट आप सुनेंगे, keep watching, उसमें मैं बताऊंगा what are the things you look for in a contractor and how to not get ripped off on those things, right. And obviously know your after repair value. एजेंट के साथ बैठे हैं, कहे मैं आपसे अभी राब्ता किया है, मैं खरीद रहा हूँ, इसको मैं रिपेयर करूँगा, कितने पैसे बनेंगे, राइट. एंड एट द एंड गाइज always have a exit strategy, plan A, plan B, plan C. I can't re-emphasize because lot of time what people do is they buy properties and then they have no escape. जैसे भी 2020 था, 2020 में people were buying properties and then at the end of the day they were flipping the properties as well, right. So what you can do is you can basically sit with him and see कि अगर कोविड होता है, इकॉनमी टैंक करती है नीचे की तरफ, या मॉर्गेज के मार्केट टाइट होती है, so what are the things you can do, right. एंड वॉट यू वांट टू डू इज़ यू वांट सेट अप स्ट्रेटजी. अगर मेरी प्रॉपर्टी इतने प्रॉफिट पे नहीं बिकती तो मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ, सो आई कैन रेंट इट फॉर अ ईयर और 2 सो आई डोंट लूज़ मनी ऑन इट. बिकॉज मनी आपने इतने हार्ड वर्क करके मनी इकट्ठी की हुई है, सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बी अवेयर, राइट. एंड अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर कैसे हायर करना है, राइट. सो पहली बात गाइज, डोंट डू अ हैंड शेक डील. अगर आप वो बंदा कहता है सर कैश डील कर लेते हैं, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. देयर इज़ नो जेंटलमैन प्रॉमिस इन दिस बिजनेस. एट द एंड ऑफ द डे you need to know all the numbers and put expectations right and be very clear in communication. because अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते तो क्या होता है कि अगर कम्युनिकेशन हम नहीं कर रहे तो वो जो है अपना आपका बजट भी बढ़ जाएगा एंड देन बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर विल चार्ज यू मोर, क्योंकि उनको पता है कि इफ़ यू गो विद द फ्लो, हर कुछ दिनों के बाद आप कहोगे इसको ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो. सो दे ऑलवेज पुट दोज थिंग्स इन प्राइसिंग, राइट. एंड डोंट हायर गाइज इलीगल पीपल हु आर नॉट सपोज टू वर्क इन कैनेडा बिकॉज इट कैन कम एंड हॉन्ट यू. अगर कोई गवर्नमेंट की इदारा, कोई एजेंसी आपके पीछे पड़ती है, सो दैट कैन क्रिएट एक्स्ट्रा हेडेक. सो ऑलवेज डू एवरीथिंग लीगल. एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हो जो आगे वर्कर या ट्रेड पीपल हायर करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, सो यू वांट टू मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो पेइंग देम. अगर आप 20,000 का 10,000 का चेक कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो और वो सब कॉन्ट्रैक्टर या वर्कर्स को पे नहीं कर रहा, दे कैन कम एंड पुट अ लीन अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी एंड इट्स गोना बी लीगल मैस एंड यूल बी फाइटिंग इन द कोर्ट. इट्स नॉट वर्थ इट. सो कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही कह दो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी डेली या जो भी आपने उसके साथ डिफरेंट स्टेप्स स्टेजेस पे पैसे देने हैं, यू वांट पे चेक टू कॉन्ट्रैक्टर एट द सेम टाइम सब कॉन्ट्रैक्टर, सो नोबडी गेट रिप्ड ऑफ और आपके लिए एक्स्ट्रा हेडेक ना हो, राइट. सेट द रूल्स एट द बिगनिंग. सेकंड थिंग यू वांट टू डू इज you don't want contractor to buy materials from them, right. So lot of them you get sucked into this reasoning. कॉन्ट्रैक्टर कहेगा मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्टर का स्पेशल चीज़ है, मैं अगर होम डिपो लोज में जाऊंगा मेरे को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है. You wanna do your own research
educate yourself about the price and quality you want to put in there. Go yourself in Home Depot, aisle में जाएं, टॉयलेट देखें कितनी प्राइस का है. अगर आप लेमिनेट फ्लोर खरीद रहे हैं देखें कितनी उसकी स्क्वायर फीट पर कॉस्ट है. अगर आप देख रहे हैं अपना शावर देख रहे हैं, अगर आप नया टब डालने की कोशिश कर रहे हैं, पेंट देख रहे हैं, यू शुड नो ऑल द मटीरियल्स एंड ट्राई टू बाय ऑल ऑफ देम योरसेल्फ. देन देयर विल बी नो मिडलमैन, देयर विल बी नो मार्कअप, राइट. एंड नेवर टेल, थर्ड पॉइंट, नेवर टेल कॉन्ट्रैक्टर्स कि आपका बजट क्या है, बिकॉज दे विल आस्क यू आपका बजट क्या है. And a lot of people who are new, they'll just say my budget is 20,000, 40,000, 30,000. Because if you give them the budget, they will make sure कि वो सारा कुछ बीच में फ्लफ डाल के आपका बजट पूरा मैक्स आउट कर देंगे, राइट. सो यू वांट टू मेक श्योर आप उनको कहें कि मैंने 2-4 बंदों को बुलाया हुआ है जिनसे और भी मैंने कोट लेनी है. सो दैट वे कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी ऑन देयर टोज and then they'll give you more realistically numbers, right. And always keep a room of 15-20% on top, whoever you pick. Don't go with the cheapest guy either. उनका काम देखें वो क्या काम कर रहे हैं, और उनकी अगर कोई रिसेंटली रेनोवेशन की है उन प्रॉपर्टी को भी आप जाके चेक करें, राइट. एंड ऑलवेज आस्क इन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट कि उनका जो बजट है, जो आपकी प्राइसिंग उसने की है, उसमें मटीरियल कितना है परसेंट और कितना लेबर है. Because chances are basically they will put markup on your materials, at the same time labor भी आपको देखनी पड़ेगी, because then you can compare apples to apple अगर आप 3-4 बंदों से बात करेंगे. So become knowledgeable on these things if you want to do it full time. And again other point मैं बताना चाहता हूँ कि I can't emphasize enough, अगर आपका कोई दोस्त है, बडी है, if you know anybody from referral, को बंदा कहेगा मेरे को कैश दे दो, मैं आपका काम आराम से कर दूंगा, right. And you'll be like don't worry, I'm in no rush, I just want to save money. That's a big mistake. Why? Because he will have like 5 other jobs on go, and वो आपको week after week लटकाई जाएगा. You keep calling him, he won't pick the phone, and it will create extra stress and frustration. Because when you're flipping properties, you need to give them deadlines कि अगर मैं पैसा 20 को पहले मटीरियल पे दे रहा हूँ, इतना काम मुकम्मल होगा, इतने % और दूंगा, and this is the deadline you have. Because if you don't meet the deadline, I will penalize you. अगर उसने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, he can't go back. And if you simply shake hand, we are buddies, एक beer पी ली है, that is not a professional way to do these things, right. So set timeline and don't say you're not in any rush, right. And उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, don't ever pay money upfront at all, full, especially अगर कोई बंदा कहता है कि अगर मेरे को upfront दे दो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, don't even think about it. एक बारी मन इसके काबू में आ गई है, वो जॉब गार्बेज करे ना करे, दौड़ जाए, there is nothing you can do about it, right. So always set different stages कि किस पे क्या क्या देना है, and then set a written plan कि उसको पता हो उसको क्या करना पड़ेगा, right. And at the end of the day, obviously जो contractor होता है, they are in a business to make profit. So obviously, as I said, don't try to उसको निचोड़ने की कोशिश ना करें, because he has to make money as well. Because if he feel pride in workmanship, वो आपको अच्छी quality देगा, then you can have a long term relationship, right. And then how to find good contractor, guys. So these are another secrets. Go to local hardware store, चाहे Home Depot है, चाहे Lowe's है, चाहे कोई प्राइवेट हार्डवेयर स्टोर है, अपना प्लम्बिंग का स्टोर है, उनसे आप रेफरल मांगे. उनको हमेशा 5-6 कॉन्ट्रैक्टर पता होते हैं जो उनसे बार बार आके सामान खरीदते हैं. एंड देन ऑब्वियसली यू कैन कॉल देम एंड गेट सम एस्टिमेट्स, राइट. सेकंड थिंग इज ड्राइव अबाउट जो भी अपकमिंग एरियाज हैं, जहाँ रेनोवेशन आपको पता है घर लोग मरम्मत करा के फ्लिप करते हैं, ड्राइव अराउंड, यू प्रॉब्ली सी सम हैंडी पीपल वर्किंग ऑन द रूफ, विंडोज, पेंट. यू कैन गो चेक आउट इफ दे आर ओके कि वो कैसा काम कर रहे हैं, राइट. एंड इफ एज अ न्यूअर सब डिवीजन यू कैन ऑलवेज मीट प्रीटी मच ऑल द ट्रेड पीपल, क्योंकि कोई सीमेंट पोर कर रहा है, कोई फाउंडेशन में काम कर रहा है, कोई विंडोज़ डाल रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई किचन लगा रहा है, कोई प्लम्बर है. सो दैट इज अनदर स्नीक पीक यू कैन डू इन अ न्यूअर सब डिवीजन ड्राइविंग, सो यू कैन मीट देम फेस टू फेस, राइट. एंड लास्टली, अगर आपको कोई रेफरल देता है और वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं आज बिजी हूँ, आपका काम अगले 4 महीने नहीं कर सकता, डोंट गेट डिस्करेज. व्हाट यू डू इज़ यू आस्क देम कि अगर आपको अपने घर कराना हो रिपेयर किसी से, या आपको फ्लिप करना हो या रेनोवेशन करानी हो, डू यू नो एनी अदर पीपल लाइक इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स एंड स्टफ. चांसेस आर जो अच्छा इंसान है उसको आगे अच्छे इंसान जानते होंगे, and you can piggyback on their Rolodex, right. And at the end of the day, guys, you can always find people on Kijiji and Craigslist and stuff like that left and right. But as I said, when you start flipping properties, you want to make sure you do everything step by step. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. And obviously I'm a real estate broker as well. I have my own brokerage, Supermax Realty. And मैं सबको कहता हूँ कि जो अपना loyalty होती है, it always pays. So if you work with a mortgage broker, an agent consistent basis,
and he's making you money, he can also save you lots of money, because real estate flip करने के लिए commission एक बहुत बड़ा component है. So the people who work with us over so many years, we save them thousands and thousands in commissions as well, right? So that is something you have to keep in mind. And if you're looking to flip property anywhere in Greater Toronto area, Golden Horseshoe, London, Sarnia, Windsor, I have helped clients everywhere, right? So give my team a call or visit www.supermaxrealty to set up an appointment. And then obviously if you like a video, give me a thumbs up, go to my channel Real Estate Edge with Jimmy Singh, subscribe. And अगर आपका कोई comment है, you know, I eat comments for breakfast, doesn't matter it's good or bad, तो आप अपना comment छोड़ सकते हैं, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है. Again, thanks for watching, God bless you all.